हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस सानी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रगौरव एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में बताएंगे, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा 23 अप्रैल 2023 को कराया गया है। और जिन विद्यार्थियों ने 23 अप्रैल को राष्ट्रगौरव का एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे राष्ट्रगौरव के एग्ज़ाम में, सभी का आंसर बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा आप चाहे किसी विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रगौरव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रगौरव एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है लगभग सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक जैसा ही होता है। तो आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए राष्ट्रगौरव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए। जितने भी क्वेश्चंस को बताऊंगा उनको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। और इस साल भी जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके राष्ट्रगौरव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और राष्ट्रगौरव के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो विद्यार्थी राष्ट्रगौरव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इन सब के अलावा आइए क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है इंडिका के लेखक हैं। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मुख्य रूप से मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इसके अलावा मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और आप यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन शहर नहीं था, यानी हड़प्पा के समय कौन सा इसमें से शहर नहीं था। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है सोतका को, वह सही होगा। और आप यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा जा रहा है महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो इसका संबंध मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से है। और आप यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा जा रहा है पंजाबी भाषा की लिपि है। लिपि यानी जिस तरह से भाषा लिखी जाती है, जैसे अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसे देवनागरी कहा जाता है। वैसे ही पंजाबी भाषा की भी एक लिपि है जिसे गुरुमुखी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है गुरुमुखी, वह सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सांची स्तूप का निर्माण किया था। तो सांची स्तूप का निर्माण मुख्य रूप से सम्राट अशोक ने किया था। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है अशोक ने, वह सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपिटक, वह सही होगा। इसके अलावा 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा जा रहा है दंड व्यवस्था का प्रतिपादन मिलता है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में, वह सही होगा। इसके अलावा 8 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है कठोपनिषद, वह सही होगा। और आप यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है श्रीमद् भगवत पुराण के रचयिता हैं, यानी श्रीमद् भगवत पुराण की रचना किसके द्वारा की गई है। तो श्रीमद् भगवत पुराण की रचना मुख्य रूप से वेद व्यास जी द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है व्यास, वह सही होगा। इसके अलावा आप 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा जा रहा है गौतम बुद्ध किस गणतंत्र से संबंधित थे। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है शाक्य, वह सही होगा। और आप यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा जा रहा है नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है। तो नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में भरत मुनि जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन है भरत मुनि, वह सही होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राजतरंगिणी के लेखक हैं। तो राजतरंगिणी की रचना मुख्य रूप से कल्हड़ द्वारा की गई है। और राजतरंगिणी के माध्यम से कश्मीर के इतिहास के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। इसके अलावा आप 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा जा रहा है महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था। तो महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम वर्धमान था। वहीं अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि बताइए गौतम बुद्ध का
बचपन का नाम क्या है? तो वहाँ पर सिद्धार्थ सही हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ आप 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है भरहुत स्तूप स्थित है। तो भरहुत स्तूप जो है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा आप 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार होते हैं? तो हिंदू धर्म के अनुसार कुल संस्कारों की संख्या 16 है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है 16 वह सही होगा। 17 नंबर को क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है पूरा स्थल हड़प्पा स्थित है। तो कहने का मतलब पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो हड़प्पा जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वह सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। और अंगुत्तर निकाय जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा आप यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो मुख्य रूप से उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है उड़ीसा वह सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है वड़ों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वड़ों यानी जो 4 वर्ण है हिंदू धर्म में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसका वर्णन जो है वो मुख्य रूप से ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें किया गया है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में वह सही होगा। इन सब के अलावा 20 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कहा जा रहा है रसायन शास्त्र से संबंधित रस रत्नाकर के लेखक कौन है? तो रस रत्नाकर के लेखक मुख्य रूप से नागार्जुन है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है नागार्जुन वह सही होंगे। आप 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है हठ योग संबंधित है। तो हठ योग का संबंध जो है वो मुख्य रूप से नाथ पंथ से है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। पाली गीता कहते हैं। पाली गीता जो है वो मुख्य रूप से धम्म पद को कहते हैं जो कि बौद्धिक धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है सामवेद के मंत्र कहलाते हैं। तो सामवेद के जो मंत्र हैं वो मुख्य रूप से श्लोक कहे जाते हैं। इसके अलावा आप 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है सुश्रुत वह सही होंगे। इसके अलावा आप 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो कनिष्क के जो राजवैद्य थे उनका नाम था चरक। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वह सही होंगे। और 26 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की तो कहा जा रहा है निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन हुआ है। तो निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन मुख्य रूप से गीता में हुआ है। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है वह सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। तो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वह सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है चैतन्य वह सही होंगे। इसके अलावा आप 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। और आप यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है पुरुषार्थ नहीं है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है कर्म वह सही होगा। कर्म जो है वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और यहाँ पर कर्म दिया गया है इसलिए कर्म सही होगा, ठीक है। कर्म जो है वो पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ पर आप 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सम्राट अशोक की पुत्री का क्या नाम था जो धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका गई थी? तो उसका नाम संघमित्रा था।
आप यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत की रचना मुख्य रूप से मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जा रहा है महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक हैं। तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक के रूप में मुख्य रूप से रामानुज जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है रामानुज वह सही होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो मुख्य रूप से एक नाटक है जो आदि कवि कालिदास द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा आप 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। तो संस्कृत भाषा में जो अभिलेख है वो मुख्य रूप से जूनागढ़ में लिखा गया है। जूनागढ़ जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा आप 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन इस राष्ट्र गौरव एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, और यहाँ पर भी पूछा गया है। तो अगर आपको इसका आंसर याद है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, एक बार और बता देता हूँ। पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी को पता ही होगा महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है इसलिए क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा जा रहा है संस्कृति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अगर आपको उपसर्ग और सर्ग के बारे में अच्छे से जानकारी है तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। उपसर्ग के बारे में बात की जाए तो अगर किसी शब्द के आगे कोई शब्द जोड़ दिया जाता है जिससे उसका अर्थ चेंज हो जाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। और प्रत्यय की बात की जाए तो और किसी शब्द के पीछे कोई शब्द जोड़ दिया जाए तो उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है संस्कृति में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वह सही होगा, ठीक है, तब जाके संस्कृति बना है। इसके अलावा आप यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है भारत में हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। यह भी क्वेश्चन कई बार राष्ट्र गौरव के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है भूमंडलीय तापन का कारण है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि वह सही होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो महासागरों यानी समुद्रों में जो जल की वृद्धि होती है वो मुख्य रूप से बर्फ के पिघलने के कारण होती है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वह सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस मुख्य रूप से 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आप यह भी याद रखिएगा, कई बार राष्ट्र गौरव के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आप 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है मुख्य रूप से 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। और आप यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव पड़ता है। तो अगर आप वनों को नष्ट करेंगे तो उससे मृदा अपरदन बढ़ेगा। तो मुख्य रूप से मृदा अपरदन पर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वह सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। स्वपोषी मतलब कहने का अर्थ है जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करता है, उसे स्वपोषी कहा जाता है। और मुख्य रूप से जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के माध्यम से तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है पादप वह सही होगा।
और आप यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह मुख्य रूप से एक दिशा में होता है, तो न एक दिशात्मक वह सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों में उत्पन्न विद्युत वह सही होगा। इसके अलावा आप 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण है जीवों में मुख्य रूप से खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वह सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मुख्य रूप से केरल में स्थित है। आप यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है सल्फर हेक्साफ्लोराइड वह सही होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को पुरस्कार दिया जाता है। तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में मुख्य रूप से अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। और आप यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है निम्नवत में कौन सा प्रदूषक मनुष्य में कैंसर का कारण बन सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है जिसके कारण बहुत सारे मनुष्यों को कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए। कहा जा रहा है ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को मुख्य रूप से डेसिबल के आधार पर नापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है। तो जल प्रदूषण के कारण मुख्य रूप से डायरिया होता है। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है डायरिया वह सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर माना जाता है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा जा रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा जा रहा है मशरूम में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है। तो मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है ध्रुव दक्षिणी में वह सही होगा। और आप यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जा रहा है वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। तो आप बताइए कि वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। तो बात करें इसके बारे में तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जा सकता है जिससे वायु प्रदूषण पर थोड़ा सा नियंत्रण लग सकता है। इसके अलावा आप 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है कि वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को कहते हैं। तो उसे मुख्य रूप से रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वह सही होगा। और भी कई सारे क्वेश्चन है। आप यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो इसका आंसर भी आप सभी को पता ही होगा। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड वह सही होगा। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस वो मुख्य रूप से 5 जून को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को एक चीज़ और मनाया जाता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आप यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है ईंधन पर्यावरण स्नेही माना जाता है। यानी कहने का मतलब है पूछा जा रहा है आपसे इनमें से कौन सा ऐसा ईंधन है
जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है सीएनजी वह सही होगा। सीएनजी जो है वो पर्यावरण को बहुत ही कम नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर पेट्रोल की बात की जाए, डीजल की बात की जाए तो इससे पर्यावरण की बहुत अधिक हानि होती है। 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मुख्य रूप से 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 11 जुलाई वह सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है डालमा राष्ट्रीय उद्यान है। तो डालमा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मुख्य रूप से जमशेदपुर यानी झारखंड में स्थित है। और आप यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है 50 डेसिबल वह सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बेंजीन है। तो बेंजीन जो है वो मुख्य रूप से तरल प्रदूषक है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वह सही होगा। इसके अलावा आप 71 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा जा रहा है मैग्ना कार्टा निम्नलिखित में से किस देश के संवैधानिक इतिहास का भाग है। तो यह जो मैग्ना कार्टा है वो मुख्य रूप से इंग्लैंड का संवैधानिक भाग है। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है इंग्लैंड वह सही होगा। इन सब के अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन है, आप उनको देख लीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21A वह सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बना था। तो 1993 में जो भारत का मानव अधिकार आयोग है उसका गठन किया गया था। इसके अलावा आप 75 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बात करें 76 नंबर क्वेश्चन की, तो 76 नंबर क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है वह सही होगा। और बात करें 78 नंबर क्वेश्चन की, तो आप यहां पर देख सकते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। बात करें 80 नंबर क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं कहा जा रहा है महिलाओं के संदर्भ में चौथा विश्व सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो महिलाओं के संदर्भ में चौथा विश्व सम्मेलन मुख्य रूप से बीजिंग में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वह सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जो कि एकदम इम्पोर्टेंट है, हर साल राष्ट्र गौरव के एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकरण की गई थी, यानी अंगीकरण का मतलब है कब लागू की गई थी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948 को, वह सही होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, और आप यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान बाल शोषण से संबंधित है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 23 है वह सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 84 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही होगा। और आप यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना इनमें से किसके अधीन हुई थी। तो जो सेकेंड ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा, वह सही होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है वह सही होगा। बात करें 87 नंबर क्वेश्चन का, तो 87 नंबर क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, वह सही होगा। इन सब के अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको चेक कर लीजिएगा। बात करें 89 नंबर क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं कहा जा रहा है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर जो पहले ऑप्शन है रंगनाथ मिश्र, वह सही होंगे। इसके अलावा 90 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कहा जा रहा है मानव अधिकार की तीसरी पीढ़ी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वह सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 91 नंबर क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है वह सही होंगे। बात करें 92 नंबर क्वेश्चन की, तो कहा जा रहा है मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग किसने गठित किया।
तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र महासभा वह सही होगा। इसके अलावा बात करें 93 नंबर क्वेश्चन की, तो कहा जा रहा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है रेखा शर्मा वह सही होंगी। इसके अलावा आप 94 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है वह सही होगा। बात करें 95 नंबर क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है संविधान के अनुसार किस आयु से कम बच्चों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में रोजगार पर नहीं रखा जा सकता है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे इसका चौथा ऑप्शन 16 वर्ष सही होगा। जो पहले नियम था उसमें 18 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन अब जो नया संविधान में संशोधन किया गया है उसके हिसाब से जो बच्चे 16 साल से अधिक है वो किसी फैक्ट्री या फिर कारखाने में काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बता देता हूँ। आप 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जाता है निम्नलिखित संगठनों में से बच्चों के कल्याण से संबंधित है, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है यूनिसेफ वह सही होगा। और आप यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। और 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है रोजगार का अधिकार वह सही होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रगौरव के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सही उत्तर देने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो विद्यार्थी राष्ट्रगौरव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर राष्ट्रगौरव एग्जाम से संबंधित और भी कई सारे वीडियो अपलोड है, तो आप सभी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा।